Assalamu alaikum. This is your Zoom English online class of summary. I'm your teacher of class 5 and today we are going to I'm going to give you a summary of wise judgment. It's unit 11 on page 54. Today we have done the reading and explanation and also the difficult words meaning. Fine. Okay, my boys, the wise judgment is a unit that is a very interesting story. You can say it, and in that story you can read that. I'm going to read it for you and mark the difficult word on your book. You will mark your words, okay? Long ago, farmers sold their goods at markets. They sold turkeys. Can you see the turkey on the screen? Yes, this is a turkey. It is larger than a cock or a hen, and mostly American people used to eat this turkey. Fine. They sold turkey, ducks, chickens, eggs, and goat. They had homemade cheese and fresh vegetables, And the farmers and the people who are living in the villages, they used to prepare their own food. Like they can make homemade cheese and fresh vegetables. They can grow the vegetables. They even kill their own animals to sell at the market. Farmers would roast an animal beside the stall so that the aroma would attract customers. You know what is meant by aroma and attract? Aroma means a smell, pleasant fragrance or smell, खुशबू. खाने की जो खुशबू होती है ना, महक जिसे कहते हैं उर्दू में महक, वो. So then they would sell the hot meat slice by slice. वो फिर गरम गरम जो होता है वो बारबेक्यू जैसे शॉप्स में हम जाते हैं, बाज़ार में विज़िट करते हैं, देखते हैं, ऐसे ही वो गरम गरम जो है वो गोश्त का एक एक टुकड़ा जो लोग जितना चाहिए होता था वो उनको मीट को सेल करता है. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, मीनिंग्स देख रहे हैं. डिफ़िकल्ट लाइक सोल्ड का मीनिंग हमने लिखा है यहाँ पे, सेल आउट. गुड्स मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स हैं. रोस्ट का मतलब है कुक विद ड्राई हीट. आपको पता है कि जो चीज़ रोस्ट होती है, ठीक है. देन बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, यानी कि एक साइड पर, की तरफ जिसे हम कहते हैं. अरोमा का मतलब होता है अडोर, सेंट, महक. उर्दू में मैंने आपको बताया जिसको महक कहते हैं. और अट्रैक्ट मीन टू ब्रिंग इन और पुल. कस्टमर, क्लाइंट और ग्राहक जो होते हैं, चीज़ खरीदने वालों को कस्टमर कहते हैं. स्लाइस बाय स्लाइस, इट मीन पीस बाय पीस. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, once in a small village, a poor man with only a few coins wandered into a farmer's market. Once in a small village, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसकी जेब में बहुत थोड़े से कॉइन्स थे, पेनीज थे, ये सिक्के थे. कॉइन्स सिक्कों को बोलते हैं. कॉइन्स थे और वो इधर उधर घूम रहा था. फार्मर की, वो जो किसान था, उसकी मार्केट कह दें या उसकी शॉप कह दें या उसके बाज़ार में घूम रहा था. All he could afford was a crusty slice of bread. और वो बेचारा जो ख़रीद सकता था या जो वो जिस काबिल था, जितने उसके पास पैसे थे, वो ये था कि वो एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा ख़रीद सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं. As he was buying the bread, he noticed a fine big goat roasting on a spit. जब वो रोटी का एक टुकड़ा ख़रीद रहा था, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा फाइन बिग गोट, एक बड़ी गोट कहते हैं बकरी को, रोस्टिंग ऑन अ स्पिट. स्पिट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, दिस इज़ कॉल्ड स्पिट, जिसके ऊपर ये आपको मीट का पीस नज़र आ रहा है, गोट नज़र आ रही है, जिसके ऊपर हम बारबेक्यू करते हैं. और वो गोल गोल घूमता है. एक बड़ा सा रॉड होता है, नीचे सारे कोयले होते हैं, उन कोयले जल रहे होते हैं और उनके ऊपर जो खाना गर्म होता है, पकता है, गर्म नहीं होता, पकता है, ठीक है, उसको रोस्ट कहते हैं. तो वो गोल उस रॉड के बीच में, स्पिट के बीच में घूम रहा था. उसने देखा, ही विश्ड दैट ही कुड टेस्ट द गोट. और उसके दिल में ख़्याल आया या उसका दिल चाहा, विश्ड कहते हैं डिज़ायर्ड, उसकी ख्वाहिश थी, उसका दिल चाहा कि वो ये गोट जो है, ये मीट जो है, इसको चख ले, इसको खाए. बट ही ओनली हैड 2 स्मॉल कॉइन्स लेफ्ट इन हिज पॉकेट. लेकिन उस बेचारे की जेब में सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्के थे. और देन ही हैड एन आइडिया, और उसको पता था कि वो नहीं ख़रीद सकता, वो ये गोश्त और मीट नहीं दे सकता. ही हेल्ड हिज ब्रेड ओवर द रोस्ट. देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक ख्याल आया. उसने क्या किया? He held his bread over the roast so
The smoke from the goat touched the bread. उस बेचारे आदमी को, उस गरीब इंसान को जिसको खाने का शौक था कि वो थोड़ा सा रोस्ट खा ले, गोश्त खा ले, उसने क्या किया, उसे ख्याल आया और उसने वो अपनी जो रोटी थी, वो जो ब्रेड थी, उसने उसके धुएं के पास कर दी, रख दी, स्मोक कहते हैं धुएं को, कि इसके अंदर उसका धुआं चला जाए तो उसको ये फील होगा कि जैसे वो गोश्त खा रहा है। ठीक है, रोस्टिंग स्पिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ कॉल्ड रोस्टिंग स्पिट, जिस पे ये स्पिट जो है, जिस पे ये रोस्ट है, गोट जो है वो रोस्ट हो रहा है। ठीक, फाइन, ओके। वर्ड्स मीनिंग है आपकी वॉन्डर्ड, वॉक एमलेसली, रोमिंग, इधर उधर घूमना, एक्सक्यूज मी। अफोर्ड का मतलब होता है कैरी, पेस्टो, crusty, crispy, crunchy, सूखी हुई, dry, noticed, observed, fine, good quality, left, leave behind, idea, thought, smoke, fume, धुएं को बोलते हैं। ठीक है, okay, third paragraph in the last. While the man was enjoying the bread, the farmer who owned the roast saw him and got very angry. उसने उसको देखा, जब वो बेचारा किसान जो था, फार्मर जो था, वो अपनी रोटी खा रहा था, एंजॉय मज़े ले लेके, जैसे कि वो गोश्त खा रहा है। जब उसको उसने देखा, उस फार्मर ने, जो कि वो उस गोश्त का मालिक था, वो बड़ा गुस्से में आ गया। यू हैव गॉट द टेस्ट ऑफ माई गॉड फ्रॉम द स्मोक, यू मस्ट पे मी। उसने कहा, तुमने मेरे गोट के, बकरी के गोश्त के धुएं में से उसका जायका लिया है, तुम इसके लिए मुझे पैसे दोगे। ही सेड, उसने कहा। द पुअर मैन वॉज अपसेट एंड अ रो ब्रोक आउट। वो गरीब आदमी जो था वो बड़ा परेशान हो गया और फिर इन दोनों के दरमियान में बहस और तकरार शुरू हो गई। ठीक है, द विलेजर्स टर्न टू लुक एट द पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को, कपल को, और जो गांव वाले थे वो सारे उनकी तरफ मुड़ गए कि इनको क्या हुआ। देन द मेयर अराइव टू सेटल द डिस्प्यूट, और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो मेयर कहते हैं वज़ीर को, बड़े को, उस इलाके का जो निगरान था, वो आ गया और उसने इस मामले को हल किया। झगड़ा, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को। ठीक है, एवरीबडी वेटेड, सब इंतज़ार कर रहे थे। द मेयर थॉट अ वाइल एंड देन सेड टू पुअर मैन, दिस इज़ इंडीड अ डिफ़िकल्ट केस। उसने कहा, वाकई में तो बहुत मुश्किल है। हैव यू एनी मनी? I have 1 penny left in my pocket, said the man. उसने कहा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का है मेरी जेब में। Take it and rattle it on the stone beside the goat. निकालो इसे और इसको गोश्त के गोट के जो गोश्त है बकरी का, उसके सामने जो पत्थर है उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से रगड़ो। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, मेक प्लेंटी ऑफ नॉइस विद इट एंड देन पुट इट बैक इन योर पॉकेट। जितना ज़्यादा उसका शोर कर सकते हो उसको पत्थर पे रगड़ो और उसका शोर मचाओ और उसको वापस अपनी पॉकेट में रख लो, अपनी जेब में। द पुअर मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, और पुअर मैन ने, उस गरीब आदमी ने वही किया जो उसको कहा गया। द मेयर देन टर्न टू द फार्मर एंड सेड, और अब मेयर जो था वो किसान की तरफ मुड़ा और कहा, दिस पुअर मैन गॉट द टेस्ट ऑफ योर गोट विदाउट टचिंग इट। In return, you have just heard the sound of his money without touching it. इसका मतलब है टेट फॉर टेट। जैसा तुमने कहा कि उस बेचारे आदमी ने तुम्हारी गोट से, तुम्हारी बकरी के गोश्त का बग़ैर गोश्त खाए तुम्हें उसने हिसाब दिया, इसी तरह तुमने उसकी पैसे हाथ लगाए बगैर तुमने उसके पैसों की छिनकार सुन ली। डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट इज, दिस पैराग्राफ इज enjoying, taking delight, owned, possess, one's own, ज़ाती जिसे कहते हैं, upset, worried, unhappy, row broke out, a serious argument, turned, resolved, mayor had to, head of the town, arrived, came, reached, and settle, resolve, sort out, dispute, argument, absolutely, indeed का meaning है, rattle, make or cause, make a short sound, and plenty, enough, quality, quantity. ठीक है मैं, okay my dear students, I hope you read this and understand this, mark difficult words for you and read it again and again, and in next class we will do the next work of this unit. Thank you. Allah Hafiz.